हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बिफोर डूइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी मस्ट नो अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मास नाइदर बी क्रिएटेड nor it destroy in any chemical reaction। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझिए। मास जो होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो ना तो क्रिएटेड किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसका मतलब क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास दो साइड होती है। एक साइड होती है रिएक्टेंट साइड, एक साइड होती है हमारी प्रोडक्ट साइड। जितना मास आपने रिएक्टेंट साइड में लिया उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड में फॉर्म होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा फॉर्म होना चाहिए ना ही इससे कम फॉर्म होना चाहिए। यही होती है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आपने रिएक्टेंट साइड में 10 ग्राम्स आपने एलिमेंट्स का टोटल मास लिया, इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में भी टोटल एलिमेंट का मास 10 ग्राम ही फॉर्म होना चाहिए। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, जितना आपने लिया उतना ही फॉर्म होगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैं अदर डेफिनेशन दे सकता हूँ। द टोटल मास प्रेजेंट ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टोटल मास of element in product side। टोटल मास एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में इक्वल होना चाहिए टोटल मास एलिमेंट का आपके प्रोडक्ट साइड में। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्म करती है आपके पास AB कोई एक प्रोडक्ट। AB का मास आपके पास है 10 ग्राम, B का आपके पास मास है 10 ग्राम, और आपके पास जो A और जो B है ये एक एलिमेंट्स हैं। अब जो प्रोडक्ट साइड में जो AB का मास जो बनेगा वो 20 ग्राम होना चाहिए। इन दोनों मास का टोटल मास 20 ग्राम ही होना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होगा, तभी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इसी तरीके से हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का एग्जांपल लेते हैं। आपने पिछली कक्षा में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और एटॉमिक मास कितना होता है 24। यहाँ पे 2 एटम मैग्नीशियम रिबन के यूज़ किया है तो इसका मास हो जाता है हमारे पास 48। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 2 एटम यूज़ किए तो कितना हो गया 32 एटॉमिक मास हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में टोटल मास आपका कितना बनता है 80, तो प्रोडक्ट साइड में भी टोटल मास आपका 80 ग्राम फॉर्म होना चाहिए। यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आइए अब समझते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को समझने से पहले आपको कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है, जो कि है, मान लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बाहर आपके 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है ये आपके हाइड्रोजन के लिए भी है और आपके क्लोरीन के लिए भी है।
यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 2 एटम माने जाएंगे और क्लोरीन के भी आपके पास 2 एटम माने जाएंगे। इसी तरीके से NaOH यहाँ पे लिखा हुआ है। NaOH के बाहर लिखा आपने 3, सामने 3 लगाया है आपने, तो यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे सोडियम के लिए भी मान्य है और ये 3 ऑक्सीजन के लिए भी है और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी ये 3 मान्य होगा। इसी तरीके से NaCO3 आपके पास है, कोई कंपाउंड आप यूज़ कर रहे हो किसी भी रिएक्शन में, इस NaCO3 के बाहर आपने 2 लगाया है, तो ये जो 2 है ये 2 Na के लिए भी है और कार्बन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहाँ पे सोडियम के कितने एटम है 2, कार्बन के कितने एटम है 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर नीचे आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन के नीचे आपका 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे 6। जैसे अपने पास MgCl2 एक कोई मॉलिक्यूल है MgCl2, यहाँ पे जो MgCl2 है Cl2 लिखा हुआ है नीचे, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो Mg के हो जाते हैं एटम 2। इसी तरीके से Cl के कितने एटम हो जाएंगे, 2 आगे है 2 नीचे है, तो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4। तो ये हो जाता है हमारा बैलेंस करने का एक तरीका होता है जो आपको आगे समझ में आएगा। अब आप एक बात और समझिए, अगर आपको किसी इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो आप क्या करोगे। अगर आपको किसी इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास को इक्वल करना होगा। ये बात समझिए, अगर आपको किसी इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास को बैलेंस करना होगा। अब अगर आपको मास को बैलेंस करना है तो आपको एलिमेंट के एटम के नंबर को बैलेंस करना होगा। एलिमेंट के एटम्स के नंबर को बैलेंस करना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम लिए हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम ही होने चाहिए, तभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का मास सेम होगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में एटम सेम होंगे, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाइड होगा और तभी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा। अगर आपने मैग्नीशियम रिबन के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम आपने यहाँ पे लिए हैं, तो प्रोडक्ट साइड में भी आपके पास 2 एटम्स होने चाहिए मैग्नीशियम रिबन के। आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं ये भी आपको बेटर वे में समझ में आ गया होगा। अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करना सीखेंगे, जो मैंने आपकी NCERT बुक से ही उठाया है। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को सिर्फ 3 स्टेप्स में करना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, किसी भी बैलेंस इक्वेशंस को करने के लिए आपको जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में दिए हैं और जो भी आपको प्रोडक्ट साइड में कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको जस्ट उनको एक बॉक्स में बंद करना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपको जो भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, आपको जस्ट उनको एक बॉक्स में बंद करना है, क्योंकि हम जो भी चेंज करेंगे इन बॉक्सेस के बाहर करेंगे, इन बॉक्सेस के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा हम इन कॉलम की हम रोज बनाएंगे, जिनमें हम पहली रो बनाएंगे एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट हमने रिएक्शन में यूज़ किए, दूसरी हमारी रिएक्टेंट साइड, तीसरी हमारी प्रोडक्ट साइड की होगी। यहाँ पे एलिमेंट्स हमने यूज़ किए Fe यानी आयरन, दूसरा यूज़ किया हमारे पास हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट हमने जो यूज़ किया वो था ऑक्सीजन। हमें Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं तो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में
एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर को बैलेंस करते हैं। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में Fe के एटम्स को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में Fe के एटम हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट साइड में Fe का एटम्स हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 है प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में भी कितने होने चाहिए 3। तो इसीलिए हम 3 से Fe की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे रिएक्टेंट साइड भी 3 होगा और प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आयरन रिएक्टेंट साइड में भी 3 होगा और प्रोडक्ट साइड में भी 3 होगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में कितना नंबर है 2, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है ऑटोमेटिक। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे है 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी दी हुई है नीचे 4 एटम ऑक्सीजन के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो रिएक्टेंट साइड भी ऑक्सीजन के कितने एटम होने चाहिए 4, क्योंकि यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। हम अंदर कुछ भी चेंज कर नहीं सकते, 4 की हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, इसके आगे करेंगे। हम जो भी चेंज करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्सेस के आगे करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाती है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे होती है, इसी तरीके से 4 ऑक्सीजन यहाँ पे है। अब आप दोबारा से चेक करिए, यहाँ पे आयरन 3 और यहाँ पे आयरन भी आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आयरन आपका बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्टेंट में हो जाता है हमारे पास 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको 8, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से। बॉक्सेस के अंदर हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बॉक्सेस के बाहर हम चेंज करेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा 8, जिससे हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा बैलेंस। आप एक बात समझिए, कई बार आप एक एलिमेंट को बैलेंस करोगे और दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिक अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करने के बाद एक बार दोबारा से चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई, ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जिसमें एलिमेंट के एटम का नंबर बिल्कुल सेम है। जैसे आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन यहाँ भी 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। कई बार हमें केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन करना होता है। फिजिकल स्टेट मतलब किसी रिएक्शन में आपने कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल को किस फॉर्म में लिया, लिक्विड फॉर्म में लिया, गैस फॉर्म में लिया, सॉलिड में, एक्वस में। एक्वस मतलब होता है डिसॉल्व फॉर्म, डिसॉल्व फॉर्म में लिया, वही होता है हमारा फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट कई बार फिजिकल स्टेट हमने मेंशन करना होता है, ऑलमोस्ट हर बार। यहाँ पे आयरन आपने जो यूज़ किया वो सॉलिड स्टेट में था, तो आप यहाँ पे एस लगाओगे। यानी कि आपका जंग बना था सॉलिड फॉर्म में, तो आप एस लगाओगे। हाइड्रोजन गैस आपकी गैस की फॉर्म में यूज हुई थी, तो आप गैस लगाओगे। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस आती है, ये जो इक्वेशन आती है, ये फुली बैलेंस इक्वेशन आपको मिलेगी। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल से बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जांपल को समझाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो हमें इस इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इस इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम पहले स्टेप क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दिए हैं, सबसे पहले आप उसको एक बॉक्स में बंद करोगे, क्योंकि हम जो भी चेंज करेंगे बॉक्सेस के बाहर करेंगे, बॉक्सेस के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे।
दूसरे स्टेप में आपको 3 रोज़ बनानी है या फिर 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम पे आप लिखोगे एलिमेंट्स जो जो आपने रिएक्शंस में यूज़ किए। दूसरी कॉलम में लिखोगे आप रिएक्टेंट। तीसरे पे लिखोगे आप प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको जस्ट मेंशन करना है एटम्स एलिमेंट्स के। तो आपने इस रिएक्शंस में जो जो एलिमेंट्स आपने यूज़ किए आप फर्स्ट रो में लिख दोगे। जैसे यहाँ पे आपने सोडियम यूज़ किया, ऑक्सीजन यूज़ किया, हाइड्रोजन और सल्फ़र। अब आप एक एक करके इस रिएक्शंस को बैलेंस करोगे। रिएक्टेंट साइड में सोडियम आपके पास 1 है, प्रोडक्ट साइड में सोडियम आपके पास 2 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास सेम होना चाहिए एलिमेंट का। मास तब सेम होगा जब उनका एटम नंबर सेम होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोडियम की रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोडियम हो जाता है बैलेंस। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। 4 और 2 कितने हो जाते हैं? 6। यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 1 5। यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आता है। यहाँ पे आप एक बात समझिए, अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में ओड नंबर आता है किसी भी एलिमेंट का, तो आपको उसको इवन में चेंज करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इवन में चेंज करना है। और 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ नहीं, 2 की मल्टीप्लाई हम जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ओड नंबर आया था, ओड से हमने इवन में बनाना है तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन में। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई हम इसके आगे भी कर सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई अगर आप आगे करते हो तो सोडियम हमारा अनबैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई 2 के साथ हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम बॉक्स में बंद करेंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन हो जाता है 4 और यहाँ पे 2 6। तो हमारा ऑक्सीजन हो जाता है बैलेंस। इसी तरीके से अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 और 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक हमारा बैलेंस हो जाता है। इसी तरीके से सल्फ़र आपके पास यहाँ पे 1 है, सल्फ़र यहाँ पे आपके पास 1 है, तो यहाँ पे हमारा सल्फ़र भी बैलेंस हो जाता है। तो इसी तरीके से आपके पास ये बैलेंस इक्वेशन आ जाती है। आई होप आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन।